महाविहार से गैर पौधों का कब्जा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाविहार से गैर पौधों का कब्जा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। सब जानता है, पूरा दुनिया जानती है कि यहाँ पर बुद्ध को समाधि की प्राप्ति हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये हमारे मतलब कि बुद्ध की मतलब मूर्ति है, टेम्पल है, और इसको अलग अलग देवी देवताओं के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। ये हमारे पुराने लोगों का ये है, भगवान का हमारा पवित्र स्थान है ये ऐसा मत करो तुम। तो आपके भगवान को अगर वो लोग मानते हैं तो क्यों दिक्कत हो रही है? तुम तुम्हारे भगवान नहीं मानते। देखिए, बोध गया प्रोटेस्ट में यहाँ पर देखिए लोग आए हुए हैं। सर जी, आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कब तक धरना प्रदर्शन आप? जब तक हमें हमारा विरासत नहीं मिलेगा तब तक यह जारी रहेगा। कि अगर कोई मुस्लिम है, उसका मस्जिद है तो उसका रखवाला कोई मौलाना ही करेगा। अगर कोई चर्च है तो उसका रखवाला उसकी पूजा आराध्या का उसकी पूरा उसकी जिम्मेदारी कोई पादरी ही होगा। अगर कोई मंदिर है तो उसके ब्राह्मण है चाहे पुरोहित है वो लोग करेंगे। तो फिर मेरा सवाल यह है कि हमारा जो मतलब कि हमारा बुद्ध गया महाविहार है, जो बौद्धों की विरासत है, हमारे पूर्वजों का विरासत है, ये गैर बौद्धों के मतलब कि हवाले क्यों है, उसके द्वारा क्यों संचालित होती है? वो लोग तो बोलते हैं कि ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर है? नहीं है शिव मंदिर। महाविहार से गैर पौधों का कब्जा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाविहार से गैर पौधों का कब्जा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाविहार से गैर पौधों का कब्जा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बोध गया महाविहार पौधों को दो, पौधों को दो, पौधों को दो, बोध गया महाविहार पौधों को दो, पौधों को दो, पौधों को दो। बीटीएमसी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटीएमसी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महाविहार पौधों को दो, पौधों को दो, पौधों को दो। सर जी, क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? सर जी, हम पूरे बिहार के और पूरे देश के बौद्ध लोग विगत 12 फरवरी से पूर्णिमा से हम लोग सभी लोग न्याय के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों का एक ही मांग है कि यहाँ जो बोध गया में महाबोधि महाविहार जो परिसर है, ये बौद्धों के उपासना अर्चना और उनके पूजा पठन के लिए होना चाहिए और इसका प्रशासन भी उन्हीं के लिए होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो महाविहार है वहाँ पर शांति तरीके से ध्यान साधना नहीं होने पाता है। इसका जो मुख्य कारण है कि इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसका जो प्रशासन होता है उसमें गैर बौद्ध लोग शामिल हैं। हम लोगों को सरकार से और तमाम जो देशवासी हैं एक ही मांग है कि बीटीएमसी जो एक्ट है एक्ट को उसको निरस्त किया जो जाए। गैर बौद्ध है वो लोग क्या परेशानी करते हैं आपको? बहुत सारी परेशानी होती है यहाँ पर, मतलब कि सब जानता है, पूरा दुनिया जानती है कि यहाँ पर बुद्ध को समाधि की प्राप्ति हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये हमारे मतलब कि बुद्ध की मतलब मूर्ति है, टेम्पल है, और इसको अलग अलग देवी देवताओं के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। साथ साथ बहुत सारे जो हमारे उपासक उपासिकाएं आते हैं देश के बाहर के, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। और उसमें भी मतलब कि बहुत सारी बातें उसमें निकल के आती हैं कि मतलब कि ध्यान साधना करने के समय में यहाँ पर अंडर में बहुत सारी गैर बुद्धिस्ट एक्टिविटी होती रहती है ना, जिसमें कि पिंडदान से लेकर के बहुत सारी बातें शामिल है। ऐसा भी बात सामने ऐसा बात सुनने के लिए मिला है कि विदेशी पर्यटक जो आते हैं उनको हिंदुइज्म में बदला जाता है। सही बात। हाँ, ये हमारे बहुत सारे साथियों का है, और इसीलिए मतलब सिर्फ हमारा ही अनुभव नहीं है, बहुत सारे साथियों का अनुभव है इस तरह से। और इसीलिए हम लोग 12 फरवरी से यहाँ एकत्रित हैं और एकत्रित हो करके और हम लोग महाविहार को बौद्धों के हवाले होने की मांग करते हैं, और ताकि हम सभी बौद्ध लोग अपने बेहतर तरीके से अपनी पूजा आराधना हम लोग कर सकें। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है, उसका मस्जिद है तो उसका रखवाला कोई मौलाना ही करेगा। अगर कोई चर्च है तो उसका रखवाला चाहे उसकी पूजा आराध्या का उसकी पूरा उसकी जिम्मेदारी कोई पादरी ही होगा। अगर कोई मंदिर है तो उसके ब्राह्मण है चाहे पुरोहित है वो लोग करेंगे। तो फिर मेरा सवाल यह है कि हमारा जो मतलब कि हमारा बुद्ध गया महाविहार है, जो बौद्धों की विरासत है, हमारे पूर्वजों का विरासत है, ये गैर बौद्धों के मतलब कि हवाले क्यों है, उसके द्वारा क्यों संचालित होती है? वो लोग तो बोलते हैं कि ये शिव मंदिर है।
शिव मंदिर है, नहीं है शिव मंदिर, 100 नहीं है शिव मंदिर, बहुत सारे शिव मंदिर नहीं है। बहुत सारे सवाल होते हैं 2000 उसको साल लेकर के। शिव मंदिर नहीं था, आप बुद्ध विहारी था। पढ़े लिखे लोग हैं, ऐतिहासिक तथ्य आप खोज लीजिए, कोई भी चीज प्रमाण सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत सारे प्रमाण हैं और उन प्रमाणों के आधार पर और यहाँ पर बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं, जो सारा चीज ढांचा है, मतलब ह्यूएन ने भी इस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक के भी जो संबंधित साहित्य है उसमें भी ये बातें सब इसमें निहित हैं। तो आखिर ये धरना आप लोगों का कब तक चलेगा? ये मुक्त धरना आपका कब तक चलेगा? ये हम लोग जब तक से अपने न्याय को नहीं पा लेते हैं तब तक से हम लोग का करना चाहिए। तब तक चलता रहेगा। जी देखिए बोध गया प्रोटेस्ट में यहाँ पर देखिए लोग आए हुए हैं। सर जी आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कब तक धरना प्रदर्शन आप जब तक हमें हमारा विरासत नहीं मिलेगा तब तक यह जारी रहेगा। दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और ये जलवा ये जो है कारवां आगे बढ़ते जा रहा है। तो जितना हो सके हम लोग जितना लंबा टाइम ले तो सरकार की दुर्भाग्य है, जब तक हम लोग को यह मेरा विरासत नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। शांति से तो सरकार समझेगी नहीं कि शांति से तो सरकार समझ नहीं पाएगी। बुद्ध का संदेश है शांति का ही, तो हम लोग शांति का ही मार्ग अपनाएंगे। हम भी सारे साथियों को यह आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से बुद्ध शांति के मार्ग पे चल करके पूरे विश्व में और पूरे दुनिया के वर्ल्ड के लोगों के साथ गए थे, तो हम लोग भी शांति का मार्ग ही अपना करके और इस कारवा को हम लोग अपने हासिल करेंगे। जी मैडम जी आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। अपना कब्जा जमाने के आमच्या ताब्यात देण्यात सगळ्या लोकांना समाजाला सर्व समाजासाठी सगळे देवाचे त्यांचे पूजा करतात। कोणी मुसलमान समाजाचे लोकांना कैसा देवाची पूजा करतात। आमच्या मनुवादी लगा रहे हैं ना, बुद्धालाच देण्यात यावा एवढी महाराष्ट्राच्या कमलताई जाधव माझी नगरसेवक म्हणून तुम्हाला विनंती करते आणि सरकारला सुद्धा विनंती करते। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांगना है हमारा कि बुद्ध विहार हमारा पाखंडी ऐसे कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, ये कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। ये हमारे पुराने लोगों का ये है, भगवान का हमारा पवित्र स्थान है ये ऐसा मत करो तुम। तो आपके भगवान को अगर वो लोग मानते हैं तो क्यों दिक्कत हो रही है आपको? तुम तुम्हारे भगवान नहीं मानते हैं। 33 कोटि भगवान मानो, 33 कोटि भगवान मानो तुम, हम नहीं बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारा एक ही भगवान छोड़ के चले जाओ, हमको एक ही चाहिए। तो भगवान बुद्ध पे सिर्फ आप लोगों का कॉपीराइट है, आप लोग मानेंगे? सब मानो, अधिकार मत जमाओ, अधिकार मत जमाओ, मानो लेकिन अधिकार मत जमाओ। अधिकार मत जमाओ। तथागत बुद्ध जो है वो समानता के प्रति